बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ कटोरी चाट की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि आप जो है बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगी। इतनी टेस्टी ये चाट बनके तैयार होती है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पूरी वीडियो देखनी है, बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। चलें जी, बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले एक कटोरी तैयार करने के लिए हम डो तैयार कर लेंगे। हमने 2 कप मैदा ले लिया है, जिसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और 3 से 4 टेबलस्पून हमने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है और इसको पानी से जो है अच्छे से मिक्स करके डो तैयार कर ली है। इसको आधे घंटे के लिए हमने ऑयल से ग्रीस करके रेस्ट दे दी है, ताकि हमारी डो जो है अच्छे से सेट हो जाए। आधा घंटा गुजर चुका है, डो अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हमने छोटे साइज़ की जो है पेड़े निकाल लेने हैं और उन्हें गोल मटोल सा बेल लेना है। रोलिंग पिन की मदद से हमने जो है एक छोटी सी जो है रोटी बेल ली है और इस तरह से आप कोई कटोरी या डोई ले सकते हैं। मैं यहाँ पे डोई का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे मैंने ऑयल लगा लिया है और एक्स्ट्रा ऑयल जो है हमने निकाल दिया है। अब अच्छे से हम प्रेस करके जो है कटोरी तैयार कर लेंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है। अच्छे से सेट कर लेंगे और एक्स्ट्रा डो निकाल दी है। ऑयल हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। बहुत हाई फ्लेम पे हमने इसे कुक नहीं करना। ऑयल गर्म था, अब लो से मीडियम फ्लेम पे हमने जो है इसे फ्राई करना है। डोई अंदर से निकल गई है। हमने अंदर और बाहर से इसको अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है और सभी जो कटोरियाँ हैं हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब कटोरी के अंदर जो हमने फिलिंग डालनी है वो हम जो है तैयार कर लेंगे। फिलिंग के लिए हमने सबसे पहले 1 कप बॉयल चने ले लिए हैं, 1 कप बॉयल आलू ले लिए हैं। इसमें चॉप किया हुआ एक प्याज शामिल कर देंगे, कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे और कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने शामिल करने हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। आपने जो है सभी स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करने हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून हमने इसमें चाट मसाला शामिल कर दिया है। इतने ही स्पाइसेस हम इसमें शामिल करेंगे। अगर आप इसको मज़ीद चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें आमचूर पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो है हमारी कटोरी चाट की फिलिंग तैयार हो चुकी है और कटोरियाँ हम ले लेंगे। इन कटोरियों को आप 10 से 15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। अब हमने इसमें जितनी आपको पसंद हो इतनी फिलिंग शामिल कर दी, जो हमने चना की चाट की जो है तैयार करके रखी हुई थी। अब हमने इसमें सब्ज़ चटनी शामिल कर दी है। ये इसके टेस्ट को दुगना कर देगी। आप चाहें तो यहाँ पे इमली की चटनी भी शामिल कर सकते हैं और यहाँ पे मैं इसमें मीठा दही शामिल करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप शामिल करें, वरना स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें अब थोड़ा सा कटा हुआ सब धनिया इसमें शामिल कर देंगे और कुछ अनार जो है उसके दाने हम इसमें शामिल कर देंगे। सभी कटोरी चाट जो है हम इसी तरह से फिल कर लेंगे सभी कटोरियाँ। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में ट्रस्ट में बहुत ही खाने में टेस्टी लगेगी और आपके बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपके बच्चे इस रमज़ान पहली दफ़ा रोज़े रख रहे हैं तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो बहुत खुश हो जाएंगे। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से अपने आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास, और ये बिल्कुल फ्री है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी